अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा जो एचवीएसी इक्विपमेंट होते हैं उनके ड्रेन आउट पानी होता है क्योंकि चिल वाटर के कॉयल उसमें लगे होते हैं। तो खास करके हम एयर हैंडलिंग यूनिट या फैन कॉयल यूनिट की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो पी ट्रैप हम लगाते हैं ड्रेन के लिए तो उसकी साइज किस तरह से कैलकुलेट होती है वो मैं इस वीडियो की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा। मगर उससे पहले जो एचयू में ड्रा थ्रो और ब्लो थ्रो कंडीशंस होती है उसकी वजह से जो ड्रेन पान होता है एचयू का तो वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर भी आ रहा होता है, पॉजिटिव प्रेशर भी आ रहा होता है और उसमें मुख्तलिफ फार्मूले लगते हैं क्योंकि नेगेटिव के लिए अलग फार्मूले और पॉजिटिव जो ड्रेन पान का प्रेशर है उसके लिए अलग फार्मूले। वो फार्मूले मैंने कहाँ से लिए हैं वो भी मैं आपको रेफरेंस एक्सप्लेन करूँगा और उसकी टेक्निकल समीटल भी एक लूँगा एयर हैंडलिंग यूनिट का। उसमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट वो लेनी होती है ड्रेन पान कैलकुलेशन करने के लिए। वो टेक्निकल डेटा शीट भी आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसको दो एग्जांपल की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक का नेगेटिव ड्रेन पान का प्रेशर होता है उसके फार्मूले अलग हैं और पॉजिटिव ड्रेन पान का प्रेशर उसके फार्मूले अलग है। तो ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एयर हैंडलिंग यूनिट का जो ड्रेन है पी ट्रैप वो किस तरह से कैलकुलेट होता है वो आप समझ जाएंगे इस वीडियो की मदद से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये शकील अहमद ने एक ने रिक्वेस्ट की थी कि पी टैप की कैलकुलेशन किस तरह होती है उसकी वीडियो बनाएं। तो उसके कंडक्शन ड्रेन के पाइप की साइज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है वो वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में मैं ये कंडक्शन ड्रेन है तो उसकी कैलकुलेशन साइज की करके दिखाऊंगा। अच्छा, उस साइज की कैलकुलेशन करने में एयर हैंडलिंग यूनिट हो या फैन कॉइल यूनिट हो उसमें दो कंडीशन होती है। एक में प्रेशर जो ड्रेन पान है उसमें पॉजिटिव होता है और दूसरे में जो ड्रेन पान है यहाँ पर प्रेशर नेगेटिव होता है। फर्स्ट कंडीशन में ये होता है कि जो हमारा कूलिंग कॉयल है या हीटिंग कॉयल से पहले फैन लगाया जाता है एयर हैंडलिंग यूनिट में तो उसको हम बिलो थ्रो बोलते हैं। तो बिलो थ्रो में हमेशा पान में पॉजिटिव प्रेशर होगा और दूसरी कंडीशन में कॉयल जो है हीटिंग या कूलिंग कॉयल से पहले जो फैन या ब्लोअर लगाया जाता है तो उसमें जो पान में नेगेटिव प्रेशर होता है क्योंकि फैन यहाँ से सक्शन लेगा तो ये नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन को हम ड्रा थ्रो कंडीशन बोलते हैं। दोस्तों ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट है जिसको हम बिलो थ्रो बोल रहे हैं, बिलो थ्रो में क्या होता है कि पॉजिटिव प्रेशर इन ड्रेन पान जो ड्रेन पान होती है कूलिंग कॉयल में वाटर कंडेंसेट होता है तो वो ड्रेन पान में आ जाता है। ड्रेन पान के साथ हम ये ट्रैप लगाते हैं जिससे पानी हमारा डिस्चार्ज होता है। इसमें जो पॉजिटिव प्रेशर होता है ड्रेन पान में क्योंकि अब जो ब्लोअर चल रहा होता है या फैन चल रहा होता है आगे ये एयर को सप्लाई करेगा तो पॉजिटिव उसका प्रेशर होगा। उसकी प्रेशर की वजह से जो ये पानी भी एयर के साथ जा रहा होता है फिर पानी ड्रेन करने में मसला कर रहा होता है। अगर हम ये ट्रैप नहीं लगाएंगे तो हमारी एयर भी यहाँ से डिस्चार्ज होगा और पानी भी ड्रेन नहीं होगा। तो ये बेसिकली ट्रैप कर देता है ड्रेन। अगर ये ड्रेन पान हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो पानी फिर ये यूनिट के अंदर बह जाएगा। या ट्रैप नहीं लगाएंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा यूनिट के अंदर चला जाएगा, यूनिट को भी हमारे ख़राब कर देगा। पानी यूनिट से भी लीकेज होगा और रूफ या बिल्डिंग की जो एरिया है उसको भी हमारी ख़राब कर देगा। तो इस वजह से ये ड्रेन पान लगाया जाता है जैसे पानी इसका डिस्चार्ज हो। हमारा यहाँ पर बेसिक मकसद है जो पी ट्रैप हमारा लग रहा है यहाँ पर तो उसकी जो ये हाइट है एल वो किस तरह से कैलकुलेट होती है। उसके कैलकुलेट करने के लिए ड्रेन पान ट्रैप फ्रॉम सेक्शन अंडर पॉजिटिव प्रेशर, ये पॉजिटिव प्रेशर के लिए एक अलग कंडीशन है उसमें ये फार्मूले यूज़ होंगे और दूसरी नेगेटिव के लिए। नेगेटिव आगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा मगर ये पॉजिटिव को हम समझ लें। जब फैन चलेगा तो वो एयर भी इसमें जा रही होगी, पानी भी जा रहा है मगर यहाँ पर पानी ने ट्रैप कर दिया, वो एयर डिस्चार्ज नहीं होगी, सिर्फ पानी ड्रेन होगा। तो अगर इसकी प्रॉपर साइज़ हम नहीं कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा पानी ड्रेन भी नहीं होगा, ये यूनिट के अंदर पानी जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा और ड्रेन पान से वाटर ओवरफ्लो करेगा और हमारी बिल्डिंग भी ख़राब हो सकती है। अच्छा, इसमें एच और जे इसके निकालने के ये फार्मूले दिए हुए हैं, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आते हैं हम नेगेटिव प्रेशर ड्रेन पान पे। तो नेगेटिव प्रेशर ड्रेन पान में इसमें देखें ये जो हमारा फ़ैन है ये ब्लोअर है तो वो आगे लगा हुआ है कूलिंग या हीटिंग कॉयल। तो यहाँ पर देखें ये एयर हैंडलिंग यूनिट है या फैन कॉयल यूनिट है, इसको ड्रा थ्रो हम बोलते हैं। ड्रा थ्रो इस वजह से बोल रहे हैं तो कूलिंग कॉयल या हीटिंग कॉयल से आगे ये हमारा फैन लगा हुआ है। ड्रेन पान है उसमें हमें नेगेटिव प्रेशर होता है। तो नेगेटिव प्रेशर इस वजह से होता है क्योंकि फैन चलेगा तो एयर यहाँ से सक्शन करेगा तो ये ड्रेन पान पे भी यहाँ सक्शन होगी तो माइनस प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर। बताया कि ड्रेन पान का मकसद है तो पानी यहाँ पर जमा हो और वो ड्रेन आउट करे।
तो ड्रेन आउट ना करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो ओवरफ्लो हो जाएगा और यूनिट के अंदर पानी जमा हो जाएगा, यूनिट ख़राब हो सकता है और बिल्डिंग भी ख़राब हो सकती है। जब इसका पंखा या फैन या ब्लोअर चलता है तो वो नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे बनाता है, तो ये पानी नेगेटिव प्रेशर की वजह से ड्रेन पान में से पानी ड्रेन आउट करने में मसला होता है। तो इस वजह से ये ट्रैप लगाएंगे तो वो मसला भी नहीं होगा और पानी इस यूनिट में जमा भी नहीं होगा, वो प्रॉपर ड्रेन होगा। तो इस ये ड्रेन पान के साथ जो पी ट्रैप हम लगा रहे हैं उसकी किस तरह से साइज की जाती है कैलकुलेट, तो उसकी साइज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखें ड्रेन पान ट्रैपिंग फास्ट सेक्शन अंडर नेगेटिव प्रेशर, ये नेगेटिव प्रेशर के लिए ये फार्मूला दिया गया है और इसकी मदद से एच जे हम निकालेंगे और एल को निकालेंगे। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर में से हम ये ट्रैप की कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूले दिए हुए हैं। तो ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा तो ये फार्मूले कहाँ से ये मैंने लिए हुए हैं, आगे एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा। तो ये एयर हैंडलिंग यूनिट का कैटलॉग है, वहाँ से मैंने ये फार्मूले लिए हैं और उसमें ये सारी डिटेल भी दी गई है ट्रैप की। नेगेटिव प्रेशर के लिए जो ड्रेन पान ट्रैप करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है, और अगर पॉजिटिव प्रेशर है तो उसके लिए ये फार्मूला है। जैसे फार्मूले थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे समझने में, इसका जब तक एग्जांपल हम नहीं करेंगे तो फिर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो एच जे और एल किस तरह से निकाली जाती है, अब एग्जांपल पे आते हैं, फिर आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और साथ में मैं आपको इस फार्मूले को एक्सप्लेन भी करूँ। दोस्तों ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है एयर हैंडलिंग यूनिट का, उसमें ड्रा थ्रो कैपेसिटी 8 टन की है, टोटल प्रेशर जो है 881 पास्कल है और ये एचयू के डेटा शीट से लिए, और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर 500 पास्कल है, ये भी टेक्निकल डेटा शीट से लिए। तो ये टेक्निकल डेटा शीट को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जहाँ से मैंने ये 8 टन यूनिट लिया, टोटल प्रेशर ये आया है और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, फिर आगे इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और फिर मैं ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में डालूंगा और ये जो वैल्यूज है एच जे और एल के भी उसको कैलकुलेट करूंगा। पहले हम जो है डेटा शीट एयर हैंडलिंग यूनिट पे उसको देखते हैं। तो ये एच यू का टेक्निकल डेटा शीट है जो मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट का देता है। तो मैन्युफैक्चर जो ड्राइंग में इक्विपमेंट का शेड्यूल होता है उसको देखकर, तो ये एक एच यू मैंने कोई भी पुराना एक प्रोजेक्ट दिया उससे मैंने ये टेक्निकल डेटा शीट ली है, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये एचयू का टेक्निकल डेटा शीट है, उसमें देखें ये एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो ये नज़र आ रहा है इंच वाटर कॉलम 2 दिया हुआ है। तो ये जो मैन्युफैक्चर ने वो इक्विपमेंट की ड्राइंग जो होती है शेड्यूल वाली उससे लिया होगा, तो ये वहाँ से लिया है और जहाँ डिज़ाइनर उसको प्रोवाइड करता है। तो 2 इंच वाटर कॉलम पास्कल में अगर देखें तो वो 500 पास्कल के बराबर होते हैं। तो ये इसकी समरी शीट है। तो हम जो प्रेशर की बात कर रहे हैं जो हमें एग्जांपल में मैंने दिए थे, तो ये जो कैटलॉग है ट्रेन के एचयू का कैटलॉग है, तो उसमें देखें ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट लगा हुआ है, तो ड्रा थ्रो है, इसका जो फैन है वो आगे लगा हुआ है और कॉइल इसके पीछे। तो इसमें जो ड्रेन पान में जो प्रेशर होगा वो नेगेटिव प्रेशर होगा। तो ये इसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीन सेक्शन दिए हुए हैं, माना 3 मॉड्यूल है। तो सेक्शन 1 में हमारा जो प्रेशर ड्रॉप किस में आ रहा है, देखिए ये मिक्सिंग बॉक्स है, मिक्सिंग बॉक्स में हमारा 22 पास्कल प्रेशर हो रहा है। तो ये में जो इंटरनल प्रेशर बेसिकली जो एचयू के अंदर जो भी हमारे प्रेशर ड्रॉप होंगे तो वो इंटरनल प्रेशर कहलाएगा, जो ये मिक्सिंग बॉक्स में होगा, कॉयल का होगा, फिल्टर्स का होगा, जो भी होगा ये इंटरनल प्रेशर कहलाएगा। सेक्शन 1 में हमने देखा तो मिक्सिंग बॉक्स में कितना हो रहा है 22 पास्कल, जो मैन्युफैक्चर ने डेटा शीट दी है। तो उसमें से देखते हैं, तो यहाँ कैलकुलेटर में मैं इंटरनल जो प्रेशर है वो ऐड करता जाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे 22 पास्कल है तो मैं 22 को लिख लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं, ये सॉफ्ट बेक फिल्टर एचयू में लग रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर देखें ये 3 जो है प्रेशर की कंडीशन है। ये जो फ़िल्टर जो हमारे बिल्कुल साफ़ होते हैं वो 55 प्लस 80, इन दोनों को ऐड करेंगे वो प्रेशर है। और ये बीच वाला प्रेशर मीडियम फ़िल्टर का मतलब बिल्कुल साफ़ भी नहीं है और बिल्कुल डर्टी भी नहीं, मीडियम कंडीशन है वो वाले। और तीसरी है फ़िल्टर की कंडीशन, अगर फ़िल्टर बिल्कुल डर्टी है तो हम यहाँ पर जो नेगेटिव प्रेशर के लिए मीडियम हमेशा फ़िल्टर ये लेते हैं। अगर पॉजिटिव के लिए हम ये डर्टी फ़िल्टर्स की कंडीशन ये वाले प्रेशर ऐड करेंगे। तो हम नेगेटिव का कर रहे हैं तो वो 83 प्लस 120, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ 83 प्लस 120, तो ये मैंने ऐड कर दिया, ये इंटरनल प्रेशर आ रहा है। तो ये फ़िल्टर्स का हो गया। फिर सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 में कौन सी चीज़ें लगी हुई है, कूलिंग कॉयल लगा हुआ है। कूलिंग कॉयल में ये यहाँ पर देखें ये 132 पास्कल प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो इसको प्लस कर लेते हैं 132,
तो ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई हैं, जैसे चीज़ें आपको क्लियर जल्दी में समझ में आ जाएं, क्योंकि हाईलाइट नहीं करता तो फिर आपको समझने में थोड़ा मसला होता। तो ये यूवी लाइट सेक्शन है विथ लाइट नॉन वायर्ड, वायर उसमें नहीं है। तो उसमें प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है 10 पास्कल। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 10 को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं तो उसके हाई एफिशिएंसी ह्यूमिडिफायर है, उसका में जो स्टैंडर्ड ड्रॉप एलिमिनेटर है उसका प्रेशर ड्रॉप कितना आ रहा है 15 पास्कल आ रहा है। तो इसको 15 को भी ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दिया तो हमारा कितना हुआ 382। तो उसके बाद ये फ़ैन आ जाता है। तो फ़ैन से पहले जो भी हमारा प्रेशर ड्रॉप हो रहा था 382, इसका मतलब है ये 382 जो इंटरनल प्रेशर है यूनिट का, वो नेगेटिव प्रेशर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वो हमारे कॉयल फैन से आगे लग रहे हैं या कॉयल फैन से पीछे लग रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो समरी में भी दिखाया हुआ था या इक्विपमेंट की ड्राइंग शेड्यूल में भी दिया होता है, तो ये डिज़ाइनर ने पहले कैलकुलेट करके ये प्रोवाइड किया हुआ 500 पास्कल है एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। तो मैन्युफैक्चर ने टोटल स्टैटिक प्रेशर वहाँ पे निकाल के दे दिया 181 दी। कहीं पे सिर्फ ये दो मिले होते हैं, कहीं पे इंटरनल सारी डिटेल दी होती है। तो ये हमारा 382 जो है तो वो क्या है, तो वो इंटरनल प्रेशर है, और ये जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल स्टैटिक प्रेशर 881 आ जाएगा। देखिए 382 आ गया। मैं इसको जो ये वाला 500 पास्कल है इसको ऐड कर देता हूँ प्लस 500। तो ऐड कर दिया तो टोटल क्या हुआ 882 आ गया। यहाँ पर क्या दिया है टोटल स्टैटिक प्रेशर 881 पास कर दिया। तो 1 का थोड़ा फ़र्क आ गया, वो कोई एरर हो गई होगी। बहरहाल ये जैसे आपको पता चल गया तो इंटरनल प्रेशर कौन सा होता है, सारे जो अंदर फिल्टर या जो भी चीज़ें लग रही हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर ये मिला हुआ है और टोटल स्टैटिक प्रेशर ये निकाल दिया। तो टोटल जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को ऐड करके ये टोटल 881, यही जो वैल्यू है एग्जांपल हमने डेटा शीट में जो एग्जांपल में मैंने डाले हुए हैं तो वहाँ से रेफरेंस लेकर। तो अभी इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये फ़ैन के बाद ये मोटर दी हुई है, और ये काम की चीज़ नहीं, हमारी साउंड ट्यूनेटर या साउंड की डिटेल थी वो भी काम, ये जनरल नोट है। तो अभी वापस एग्जांपल में जाते हैं, उसकी बेसिस पे फर्दर वैल्यू जो हमारे ट्रैप के वो कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे आपने टेक्निकल डेटा शीट देखी, को सॉल्व करना है तो पहले तो टोटल प्रेशर का फार्मूला क्या, टोटल प्रेशर का फार्मूला होता है डायनामिक प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर। यहाँ इसको हम यूं भी बोलते हैं टोटल स्टैटिक प्रेशर। जो टोटल प्रेशर है टोटल स्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं उसको, डायनामिक प्रेशर को इंटरनल स्टैटिक प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर को एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। तो इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हैं और इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये इंटरनल स्टैटिक प्रेशर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें हमें एच, जे और एल मालूम करनी है। सबसे पहले हम एच को मालूम करते हैं। तो एच को मालूम करने के लिए 1 इंच फॉर ईच नेगेटिव प्रेशर प्लस 1 इंच। सबसे पहले हमें नेगेटिव प्रेशर जो हो रहा है एयर हैंडलिंग यूनिट में, क्योंकि ये इसका बिलोर आगे लगा हुआ है और यहाँ सक्शन हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर हो रहा है। तो नेगेटिव जो स्टैटिक प्रेशर है वो कितना हो रहा है तो वो हमें मालूम करना है, फिर वो उसको प्लस 1 इंच से करना है। तो सबसे पहले हम इंटरनल स्टैटिक प्रेशर, वो एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर जो प्रेशर लॉस होगा या प्रेशर ड्रॉप होगा तो हम उसको इंटरनल स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। उस इंटरनल स्टैटिक प्रेशर में कॉयल भी आ जाते हैं, फिल्टर्स भी आ जाते हैं, दूसरी चीज़ें जैसे मैंने टेक्निकल डेटा शीट में आपको एक्सप्लेन की। एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर जो भी इक्विपमेंट लग रहे हैं जो प्रेशर ड्रॉप करे वो इंटरनल प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर भी बोलेंगे, क्योंकि फैन से पहले जो प्रेशर होगा नेगेटिव या इंटरनल सारे इक्विपमेंट से क्रॉस होगा तो उसको नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे या पॉजिटिव प्रेशर बोलेंगे। बहरहाल इंटरनल स्टैटिक प्रेशर हमें मालूम करना है। इस फार्मूले को हम रीअरेंज करके रखते हैं तो टोटल स्टैटिक प्रेशर और एक्सटर्नल को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर आ जाएगा। तो उसके बाद हम देखें इंटरनल स्टैटिक प्रेशर मैंने ये लिखा और टोटल स्टैटिक प्रेशर जो हमें इक्वेशन में मिला हुआ है, टोटल प्रेशर या टोटल स्टैटिक प्रेशर हमारा 881 वो मैंने यहाँ पर लग दिया पास्कल, और माइनस जो है एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर या एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो हमारा मिला हुआ है कितना हुआ है 500 पास्कल मिला हुआ है। तो ये 500 मैंने यहाँ पे रख दिया इस इक्वेशन के हिसाब से, तो इसको माइनस किया तो हमारा इंटरनल स्टैटिक प्रेशर कितना बना 381 पास्कल। तो ये जो वैल्यूज़ है हम इंचेस में है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर को हम इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, तो 1 पास्कल 0.004 इंच वाटर ग्रेविटी या वाटर कॉलम।
तो 1 इंच वाटर ग्रेविटी का जो 1 पास्कल इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने 381 ये लिखे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जो ये वाला वैल्यू है। तो हमारा इंच वाटर कॉलम में या वाटर ग्रेविटी में जो वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू आया 1.53, क्योंकि 381 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच वाटर ग्रेविटी हमारा इंटरनल स्टैटिक प्रेशर हमें मालूम हो गया। तो ये मालूम हो गया। उसके बाद हमें एच मालूम करनी है। एच फार्मूले में यहाँ पर दिए 1 इंच फॉर ईच इंच ऑफ नेगेटिव प्रेशर। इसका मतलब है तो आपका जो अंदर वाला इंटरनल प्रेशर मिला है तो वो आपको डालना है +1 इंच करना है। तो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर हमारा कितना है 1.53 है, +1 इंच हम उससे ऐड कर रहे हैं। तो ये एच की इक्वेशन में हमने वैल्यू यूज़ कर दिया। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया हमने तो हमारा एच का वैल्यू क्या आ गया 2.53। 2.53 एच का क्या है, यहाँ से जो आउटलेट पानी यहाँ पर हमारा यूनिट लगा हुआ है और ये ड्रेन पॉइंट है आउटलेट। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है तो उसकी हाइट कितनी एच की होगी 2.53 इंच हो जाएगी। उसके बाद जे पे आते हैं। जे 1/2 एच, 1/2 का मतलब है हाफ इंच, 0.5 हम लिख लेते हैं। और एच का वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिला हुआ है। तो 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा जे का 1.256। तो जे का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया 1.256, क्योंकि जे का वैल्यू 1/2 एच मिला हुआ है। तो एच और जे का वैल्यू मिल गया। अभी हमारी एल क्या होगी, तो एल के लिए फार्मूला जो दिया हुआ है एच प्लस जे प्लस पाइप डायामीटर। तो हमने एल इज इक्वल टू एच प्लस जे प्लस पाइप डायामीटर। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। एच का वैल्यू जो है 2.53 है और जे का वैल्यू है 1.26 है और प्लस पाइप डाया 1 इंच इसकी साइज़ होगी, क्योंकि ये हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट जो है तो वो 8 टन का है। तो मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 8 टन जो यूनिट होगा उसकी पाइप की साइड जो ड्रेन की वो 1 इंच निकलेगी। तो आप 1 इंच इसमें डालेंगे। उसके बाद हमारी लेंथ जो है तो वो कितनी हो गई 4.8, ये टोटल हाइट हो गई। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने एच जे और एल के हमने निकाल दिए। तो इसके बाद ये एग्जाम्पल 2 को करते हैं, जिसमें हमने नेगेटिव प्रेशर ड्रेन पाइप पान के हिसाब से कैलकुलेशन की। अभी पॉजिटिव प्रेशर के हिसाब से कैलकुलेट कर। दोस्तों ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें देखें H2 बिलो थ्रो कंडीशन है, ये बिलो थ्रो कंडीशन है। इसमें पॉजिटिव प्रेशर है ड्रेन पान में। तो इसकी ड्रेन की ये डिटेल है और उसके फार्मूले ये हैं, तो उस फार्मूले से चेंज है। तो ये फार्मूले चेंज है, जो ट्रेन के कैटलॉग में डिटेल दी गई है हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। ये पॉजिटिव प्रेशर के लिए ये हम फार्मूले यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था टोटल प्रेशर डायनामिक स्टैटिक प्रेशर होगा और टोटल स्टैटिक प्रेशर इंटरनल स्टैटिक प्रेशर एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इंटरनल प्रेशर को रीअरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव स्टैटिक प्रेशर की बात हो रही है। तो इंटरनल प्रेशर वो नेगेटिव या पॉजिटिव वो ही सारा अंदर वाला जो प्रेशर होगा तो वो इंटरनल प्रेशर वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो वही हम इंटरनल स्टैटिक प्रेशर हम इसको मालूम करेंगे जो यहाँ पर पॉजिटिव स्टैटिक प्रेशर बनेगा। क्योंकि ये एग्जांपल मैंने वही लिया हुआ है जो पिछला लिया हुआ था, क्योंकि फिर दूसरा एग्जांपल लूँगा, फिर दूसरा कैटलॉग या टेक्निकल डेटा शीट आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मगर प्रोसेस आपने समझ लिया तो उस हिसाब से ये मैंने एग्जाम्पल वही लिया, उसके वैल्यू भी वही लिए, जैसे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पर देखें ये मैंने टोटल स्टैटिक प्रेशर 881 यहाँ पर दिया गया वो मैंने लिखा, और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो है 500 पास्कल दिया है वो मैंने लिखा। तो ये डेटा शीट जो पहले मैंने आपको बताई या एक्सप्लेन की वही सेम ये। तो इसके फार्मूले ये चेंज हो जाएंगे तो और वैल्यू चेंज आएंगे। तो वो किस तरह से होते हैं देखें। इंटरनल स्टैटिक प्रेशर हमारा यहाँ पे कितना निकल आया 381 निकल आया जो पहले निकला था, क्योंकि वैल्यू सेम है। और इंटरनल स्टैटिक प्रेशर को पास्कल को हम कन्वर्ट करेंगे इंच वाटर कॉलम में, तो वो जैसे पहले मैंने आपको कल के दिखाए थे तो वो हमारे 1.53 इंच वाटर ग्रेविटी आ गई, क्योंकि पास्कल को 0.004 जो ये वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटरनल प्रेशर हमें मिल गया। तो एच हमें मालूम करनी है। एच के लिए 1/2 इंच मिनिमम, 1/2 मिनिमम कम से कम आधा इंच रखना है। आप आधा इंच रखें या 1 इंच रखें वो आप पे डिपेंड करता है, मगर हम यहाँ पर आधा इंच ही एक को रहने देते। तो एच का वैल्यू यह आधा इंच यहाँ पर आ गया। तो हम यहाँ पर एच को 0.5 इंच बोलेंगे। तो उसके बाद जे का फार्मूला यहाँ पर देखिए 1/, इंच प्लस यूनिट पॉजिटिव स्टैटिक प्रेशर एट कॉइल डिस्चार्ज लोडेड फिल्टर। लोडेड फिल्टर का मतलब है, क्योंकि जैसे मैंने फिल्टर में आपको दिखाए थे तो 3 कंडीशन थी, एक तो मिनिमम प्रेशर, एक मीडियम प्रेशर और एक लोडेड प्रेशर जहाँ हाई फिल्टर जहाँ पर फिल्टर ज़्यादा डर्टी है।
तो 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशनों में से जो आप प्रेशर वो ले लें जो ज़्यादा डर्टी फिल्टर कंडीशन की है, वो यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच जो ये फार्मूला दिया है, प्लस इसको करना है इंटरनल स्टैटिक प्रेशर। तो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर 1.53, यहाँ पर मैंने मीडियम फिल्टर की कंडीशन ली हुई है। तो यहाँ पर लोडेड फिल्टर का मतलब है डर्टी फिल्टर की कंडीशन आला आपको वो लेना है। वहाँ पर ये 381 पास्कल जो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर से फ़र्क आएगा। तो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर में कुछ फ़र्क आ जाएगा जब आप इसके लोडेड फिल्टर या डर्टी फिल्टर लेंगे। आपको ये बताने का मकसद ये है कि जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप वहाँ पर लोडेड फिल्टर या डर्टी फिल्टर की कंडीशन लेंगे। इंटरनल स्टैटिक प्रेशर का ये वैल्यू जो हमने इस एग्जाम्पल से लिया तो वो थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो बहरहाल ये एच का वैल्यू निकल आया, जे का हम निकाल रहे 1/2 इंटरनल प्रेशर, 1/2 प्लस इंटरनल स्टैटिक प्रेशर जो ये हमने फाइंड आउट किया वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो 1/2 को 0.5 इंच भी लिख ले प्लस इंटरनल स्टैटिक प्रेशर लिख लेंगे। 0.5 को 1.53 से ऐड करेंगे तो हमारा जो जे का वैल्यू कितना आ गया 2.03। तो ये जे का वैल्यू हमारा मिल गया। उसके बाद एल को हम फाइंड करेंगे। एल का दिया हुआ है एच जे प्लस पाइप डायामीटर। एच और जे का वैल्यू हमारे आए थे, एच का वैल्यू 0.5 और जे का वैल्यू 2.03 है, और प्लस 1 इंच जो पाइप का डाया है वो ऐड कर दी। तो ये हम ऐड करेंगे तो हमारा एल का वैल्यू कितना आ गया 3.53। ये तो इस तरह से हमारे तीनों वैल्यू एच जे और एल के आ गए। तो पहले वाले एग्जाम्पल में आप देखें और इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो दोनों में फ़र्क है, क्योंकि एल का वैल्यू यहाँ पर कम आ रहा है और वहाँ पर जो वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव में ज़्यादा आ रहा था और पॉजिटिव में कम आ रहा है। और नेगेटिव में इस वजह से कम आ रहा है क्योंकि फार्मूले में फ़र्क है और पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर की वजह से। दोस्तों यहाँ पे आपने तो समझ लिया कि ड्रेन पान के लिए जो पी टेप हम लगाते हैं उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, उसकी हाइट किस तरह से निकाली जाती है, वो आपने कैलकुलेट कर दी और निकाल दी। मगर यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है, जो एयर हैंडलिंग यूनिट आप फ्लोर पे इंस्टॉल कर रहे हैं या रूफ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो फ्लोर यूनिट की जो फाउंडेशन है वो थोड़ी उठाकर आपको लगानी होगी, क्योंकि पहले आपको जो पी ट्रैप की साइज़ जो हाइट कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से जो फाउंडेशन है वो उठाकर आपको लगानी है। अगर आप वो उठाकर नहीं लगाएंगे तो फिर वो आपकी पी ट्रैप वहाँ पर लग नहीं सकेगा। अगर आपका एयर हैंडलिंग यूनिट जो सस्पेंडेड है तो उसमें तो कोई मसला नहीं होगा, मगर फ्लोर माउंटेड एयर हैंडलिंग यूनिट में आपको ये ख्याल करना है। तो इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।